डियर स्टूडेंट्स, कोई भी प्लानिंग के अंदर दो तरह के प्लानिंग बहुत जरूरी है, एक फॉरवर्ड प्लानिंग एंड सेकंड दैट इज बैकअप प्लान। फॉरवर्ड प्लान, बैकअप प्लान हर एक जगह पे इंपॉर्टेंट है। मैं कॉन्टेक्स्ट ले रहा हूं सीए स्टडीज का। जब भी अब किसी महीने पढ़ रहे होते हैं किसी भी मंथ में, तो नेक्स्ट मंथ क्या पढ़ेंगे, उसके बाद वाले मंथ क्या पढ़ेंगे, वो हम डिसाइड करते हैं। दैट इज आवर फॉरवर्ड प्लान। एंड सेकेंड, इस वीक के अंदर मुझे इतना टारगेट रखा है पढ़ाई का, अगर वो टारगेट खत्म नहीं होता है तो मैं किस तरीके से उसे रिकवर करूंगा, दैट इज माय बैकअप प्लान। सो वन इज फॉरवर्ड प्लान, वन इज बैकअप प्लान। जब भी हम फाउंडेशन में होते हैं हम सोचते हैं कि इंटर के अंदर हम क्या करेंगे, कितने महीने पढ़ाई करनी पड़ेगी। फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट है, इंटर में 8 सब्जेक्ट है, जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा, टाइमली खत्म करना पड़ेगा। सेकेंड, इंटर में जब होते हैं तो फाइनल के लिए हम आर्टिकल शेप वगैरह भी सोच के रखते हैं, कहाँ पे हम जाएंगे, मीडियम साइज फॉर्म चाहिए, बड़ी फॉर्म चाहिए। उसी तरह से जब हम फाइनल में होते हैं वी शुड हैव आवर फॉरवर्ड प्लान। फॉरवर्ड प्लान आफ्टर सीए फाइनल, यस आई एम सेइंग द सेम थिंग। 70 के दशक में 1970s में इट वॉज इनफ इफ समवन वॉज डूइंग ग्रेजुएशन। अगर कोई बीकॉम कर लेता था उस वक्त उसे बैंक जॉब मिल जाती थी। 90s में जब मैंने सीए खत्म किया, सीए वॉज इनफ, इतनी कंपटीशन नहीं थी। But 2020, I believe that CA is not enough because of the competition. Everyone is thinking or targeting dual qualification. और dual qualification के अंदर इंडिया का बेस्ट डिग्री दैट इज CA. What I have already achieved, I should think of something which is of global level. कुछ आगे का मैं सोचूं, मेरा बायोडेटा बाकी बायोडेटा से कैसे डिफर हो। इसलिए आज की डेट में 10 स्टूडेंट अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं उसमें से 9 स्टूडेंट फर्दर स्टडीज के बारे में सोचते हैं, और ये आपको सोचना भी चाहिए। फर्दर स्टडीज के प्लान क्या पॉसिबल हो सकते हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। ये मेरा फॉरवर्ड प्लानिंग की बात है, बैकअप प्लान में साइड में अलग से बताता हूं। फॉरवर्ड प्लान में सीए हो चुका हूं, अब मैं क्या करूं, तो ऑप्शन क्या मेरे पास। ऑप्शन के लिए मैं आपको बता सकता हूं 4-5 पॉपुलर ऑप्शंस जो है। नंबर 1, यू कैन थिंक ऑफ MBA, लेकिन दोनों फील्ड अलग अलग हो रहे हैं। ये सीए जो था वो फोकस था अकाउंटेंसी पे, ऑडिट पे, टैक्सेशन पे, जबकि एमबीए जा रहा है मैनेजमेंट पे। एमबीए में दिक्कत ये भी होती है कि आपकी 6 महीने 1 साल उसकी एंट्रेंस की प्रिपरेशन होगी एक अच्छे इंस्टीट्यूट से अगर आपको करना है, उसके बाद 2 साल की पढ़ाई, यानी ऑलमोस्ट आपका सीए बनने के बाद 2.5 साल का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और सब्जेक्ट का जो फोकस एरिया है वो डिफर हो रहा है। सीए इज फोकसिंग ऑन ऑडिट, टैक्सेशन, अकाउंटेंसी, वेयरएज हियर फोकस वुड बी ऑन फाइनेंस एंड मैनेजमेंट एंड 2.5 years इन्वेस्टमेंट, जो बड़ा इन्वेस्टमेंट है सीए बनने के बाद, समय का इन्वेस्टमेंट। सेकेंड ऑप्शन आपके पास हो सकता है दैट इज ऑफ यूएससीपीए। आई बिलीव नाउ इट इज द मोस्ट पॉपुलर अमंग ऑल। इंडिया का बेस्ट क्वालिफिकेशन आपके पास है सीए। नाउ थिंक ऑफ समथिंग विच इज ऑफ ग्लोबल लेवल, और ग्लोबल लेवल में आप ही की फील्ड से जुड़ा हुआ, अकाउंट, ऑडिट, टैक्सेशन से जुड़ा हुआ कौन सा, सो दैट इज ऑफ यूएससीपीए। 4 ही पेपर है, 4 ही पेपर। आप सीए हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस, 4 ही पेपर मल्टीपल चॉइस फॉर्म के अंदर है। 1 ही साल का इन्वेस्टमेंट है मैक्सिमम। 1 साल के अंदर बीइंग सीए यू कैन इजीली क्रैक इट, और 1 साल के अंदर ये खत्म हो जाता है मेरी फील्ड से जुड़ा हुआ। तो मेरे पास बाद में क्या होगा, 2 हैवी वेट डिग्रीज होगी। एक इंडिया की बेस्ट डिग्री दैट इज सीए, एंड सेकंड दैट इज सीपीए। वर्ल्ड का हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वालिफिकेशन अगर देखें, चेक करें, अगर इसी प्रोफेशन के अंदर सीए से जुड़ा हुआ, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोफेशनल में नंबर 1 आता है यूएससीपीए, नंबर 2 आता है इंडियन सीए। क्यों यूएससीपीए इतना ज्यादा पॉपुलर है उसका कारण मैं बताऊं। इंडिया की इकोनॉमी आज करीब 2.75 ट्रिलियन है, जिसे गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है कि 2024 तक 5 ट्रिलियन तक पहुंचा दे। आज की करंट डेट में यूएस की इकोनॉमी 20 ट्रिलियन की है, 20 ट्रिलियन। सो ऑब्वियसली जिसकी इकोनॉमी बढ़ी, जिसका बिजनेस बढ़ा, जिसकी कंपनीज ज्यादा, वहां पे प्रोफेशनल्स की जरूरत ज्यादा, इसीलिए वो सब वर्ल्ड की लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी है। वर्ल्ड का एक भी ऐसा कंट्री नहीं होगा जहां पे यूएस की कंपनी ना हो। अब इमेजिन करो कोई यूएस की कंपनी इंडिया में है, उसे 2 सेट ऑफ अकाउंट बनाने पड़ेंगे। 1 फॉर द पर्पस ऑफ इंडियन गैप, एज पर इंडियन गैप, एंड सेकंड कंसोलिडेशन के लिए यूएस गैप के हिसाब से। यानी उसे ड्यूअल दोनों तरीके से अकाउंटिंग करना पड़ेगा, और इसके कारण यूएससीपीए की जरूरत पड़ती है। बिग 4, केपीओ, बीपीओ, एमएनसी हर एक जगह पे। चलो ऑस्ट्रेलिया गए, तो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन कंपनीज, ऑस्ट्रेलियन सीपीए तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ में यूएस सीपीए भी चाहिए। क्यों? क्योंकि यूएस की कंपनी ऑस्ट्रेलिया में भी वर्क कर रही है।
अगर आप चले गए कनाडा, अगर आप चले गए सऊदी अरेबिया, अगर आप चले गए कहीं पे भी, वर्ल्ड की कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहां पे यूएस की कंपनी वर्क ना करती हो, जहां पे यूएस की कंपनी वर्क करती है वहां पे यूएस सीपीए की जरूरत है। तीसरा ऑप्शन अच्छा ऑप्शन है यूएस सीएफए। 3 लेवल है, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल लग जाते हैं, इजी नहीं है, ग्लोबल क्वालिफिकेशन ये भी। और सीए के बाद आप डेफिनेटली सोच सकते हो अगर आपको अपना फील्ड फिनांस सिलेक्ट करना है, देन यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ यूएस सीएफए, जिसके अंदर 1.5 से 2 साल के करीब आपका टाइम का इन्वॉल्वमेंट होगा। और 3 लेवल है, ऐसा नहीं है कि 4 पेपर जैसे यूएस सीपीए में 4 पेपर है, पास कर दिया बात खत्म, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 3 अलग अलग लेवल है। देखा गया यूएस सीएफए के अंदर लोगों का स्टार्ट करने का एंथुजियाज्म अलग है, लेकिन खत्म नहीं हो रहा है। आपको वही टारगेट करना चाहिए जो आप खत्म कर सको और जो आप अपने जॉब के साथ पैरेलली पढ़ाई कर सको। सो यूएस सीएफए इज अगेन अ गुड ऑप्शन, बट यू नीड टू थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्टार्ट यूएस सीएफए। चौथा ऑप्शन जो आपके लिए हो सकता है दैट इज सीसा। जैसे इंडिया में डीसा है, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, वैसे ग्लोबल लेवल पे सीसा है, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर, जो सीए बनने के बाद एक अच्छा क्वालिफिकेशन आप सोच सकते हो। उसमें भी ये भी ग्लोबल क्वालिफिकेशन है। अगर आपका फील्ड ऑडिट ही रखना है आपको, यू कैन थिंक ऑफ इट। सीपीए और सीसा में क्या फर्क है वो बताऊं। सीपीए इज सिमिलर टू सीए, जिसमें ऑडिट भी आ जाता है, टैक्सेशन भी आ जाता है, अकाउंटेंसी भी आ जाता है, सब कुछ यूएस का आता है। जबकि सीसा इज जस्ट फोकसिंग ऑन ऑडिट, नथिंग एल्स। उसे ऑडिट और आईटी का हम कॉम्बिनेशन मान सकते हैं। करीब 7 से 8 महीने की प्रिपरेशन के साथ आप ये खत्म कर सकते हो। फॉरवर्ड प्लान का ये भी एक ऑप्शन आपके पास हो सकता है। यानी आप सीपीए सोच सकते हो, एमबीए सोच सकते हो, सीएफए सोच सकते हो, सीसा सोच सकते हो, एक और दैट इज यूके एसीसीए। वैसे यूके एसीसीए के 13 पेपर है, लेकिन अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो 4 ही पेपर है। 4 पेपर, सीपीए में भी 4 और इसमें भी 4। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कौन सा सिलेक्ट करें। आई वुड सिलेक्ट सीपीए। वाई? क्योंकि यहां पे जो 4 पेपर है वो मल्टीपल चॉइस फॉर्म में है, जबकि आज की डेट में यूके एसीसीए के लास्ट 4 पेपर जो है वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है। दूसरी बात, आप मुझे बताओ कि डोमिनेंस किसका ज्यादा है आज वर्ल्ड में? यूएस का डोमिनेंस ज्यादा है कि यूके का? ऑब्वियसली यूएस का। इकोनॉमिक डोमिनेंस उसका ज्यादा है, इकोनॉमी भी उसकी बड़ी, तो जिसकी इकोनॉमी बड़ी, जिसका डोमिनेंस ज्यादा है, ऑब्वियसली उसके प्रोफेशनल्स की जरूरत ज्यादा है। सो इन दैट वे I would select if I'm in a position among either of these two after becoming chartered accountant. सीए बनने के बाद अगर मैं सोचूं तो मैं सिलेक्ट करूंगा यूएससीपीए, जिसके 4 ही पेपर। और आप ये भी जानते हो कि उसकी एग्जाम इंडिया में कंडक्ट हो रही है। ये तो फॉरवर्ड प्लान की बात हुई जिन्होंने सीए खत्म कर दिया है। अब बात करते हैं बैकअप प्लान। हम कई बार ऐसा देखा गया है कि सीए स्टार्ट किया, फाउंडेशन लेवल पे अटके, इंटर लेवल पे अटके, फाइनल लेवल पे अटके, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट दे दिए, 6 अटेम्प्ट दिए, फिर भी सक्सेस नहीं मिल रहा है। एंड वी फाइंड कि जो भी इन्वेस्टमेंट किया था समय का, दैट इज इन वेन, यूजलेस है। इनफैक्ट इट इज नॉट। याद रखो, सीए के लिए ऐसा बोला जाता है अगर इसकी डिग्री मिल जाए तो बहुत अच्छा है, ना मिले तो उसकी स्क्रैप वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। अगर कोई इंटर लेवल पे छोड़ता है, इंटर कर दिया है और उसके बाद फाइनल पे आया है, 4, 5, 6 अटेम्प्ट हो चुके, नहीं हो रहा है, नॉलेज है, डिग्री नहीं मिल रही है, उस स्टूडेंट को स्ट्रांगली मैं एडवाइस करूंगा, तुम्हारा ग्रेजुएशन खत्म हो चुका है, इंटर खत्म हो चुका है, गो फॉर यूएससीपीए, इजीली यू कैन क्रैक। सो अगर आपका इंटर हो चुका है, ये आपका बैकअप प्लान होगा। और सेकंड, आप कहीं पे भी आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है फाइनल में, गो फॉर यूएससीपीए। सेकंड, आपने फाउंडेशन क्रैक कर लिया है, इंटर खत्म नहीं हो रहा है आपका, 4, 5, 6 अटेम्प्ट हो चुके, तो उस केस के अंदर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो, गो फॉर यूएससीएमए। यूएससीएमए इज इक्विवेलेंट टू इंडियन आईसीडब्ल्यूए। इंडिया में भी अब आईसीडब्ल्यूए का नाम सीए में हो चुका है। यूएससीएमए में सिर्फ 2 ही पेपर है, इंडिया में ही एग्जाम कंडक्ट होती है, 500 मार्क के 2 ही पेपर है, 2 पेपर खत्म कर दो, आपका जो इंटर का नॉलेज है ना उससे यूएससीए में खत्म हो जाएगा। और उसके बाद आपको यूएससीपीए करना चाहिए, यानी 2 सीएमए के पेपर और 4 सीपीए के पेपर, 6 पेपर, यू आर सेटल्ड 100%, बिलीव मी, यू आर सेटल्ड। लेकिन सीए में आपको कब करना चाहिए? अगर आपने फाउंडेशन क्रैक किया है, इंटर आपका समहाउ क्रैक नहीं हो रहा है,
और आप अभी अंडर ग्रेजुएट हो, क्योंकि सीए में अंडर ग्रेजुएट दे सकता है, सीपीए अंडर ग्रेजुएट नहीं दे सकता, उसके लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है। सो आई वुड सजेस्ट गो फॉर सीए में फर्स्ट एंड देन आफ्टर गो फॉर सीपीए। लेकिन अगर आपने इंटर क्रैक नहीं किया है, आपका ग्रेजुएशन खत्म हो चुका है, डायरेक्टली यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ यूएससीपीए, यानी आपका डेस्टिनेशन तो उस केस में यूएससीपी ही रहेगा। ये आपका बैकअप प्लान मैं बता रहा हूं। कई बार स्टूडेंट्स फाइंड के ये मैंने इयर्स के इन्वेस्टमेंट कर दिया, दैट इज इन वेन, दैट इज नॉट इन वेन, ये यूजलेस नहीं है, उसका राइट, इसका सिर्फ डायरेक्शन हमें चेंज करना है। सक्सेस हर एक जगह पे मिले ऐसा जरूरी नहीं है, समहाउ और शायद फॉर्च्यून हमें कहीं पे भी, डेस्टिनी में कहीं पे भी ले जा सकती है। और ये सारे ग्लोबल क्वालिफिकेशंस की इसकी वैल्यू इंडिया में भी इतनी है और अब्रॉड में भी इतनी है। अच्छा, कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से उसे डर लगता है कि यार मेरे से सीए नहीं हो रहा है, या मैंने सीए स्टार्ट कर दिया है, फाउंडेशन लेवल पे ही मैं अटक रहा हूं, फाउंडेशन ही मेरा क्रैक नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूं? तो उस केस के अंदर मैं दो ऑप्शन बता रहा हूं। आप अंडर ग्रेजुएट हो, आइदर आप जा सकते हो यूएससीएमए के लिए, जिसमें 2 ही पेपर ग्लोबल क्वालिफिकेशन, 2 ही पेपर इंडिया में दे सकते हो। और सेकेंड ऑप्शन यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ यूके एसीसीए, जिसके 13 पेपर होंगे। फॉरेन जितने भी कोर्सेस है, यूके एसीसीए, यूएससीए में या यूएससीपीए, तीनों के अंदर बेस्ट पार्ट क्या है? 50% रिजल्ट आता है। और उसके 2 बड़े रीजन है। एक, आपको बुक करनी है एग्जाम, आप बुक करोगे ऑब्वियसली, कब बुक करोगे? जब आपकी प्रिपरेशन बेस्ट होगी। यहां पे ऐसा नहीं है कि मई एंड नवंबर फिक्स होता है। और दूसरी बात, सेकेंड थिंग विच आई फाइंड बेस्ट, एक ही पेपर आपको देना है तो आज दो, दूसरा पेपर कल या परसों का, ऐसा जरूरी नहीं। आपको सेकंड पेपर जब बुक करना हो तब आप कर सकते हो। जैसे आपने यूएससीएमए के 2 पेपर दिए, दोनों पेपर दे दिए, उसमें से एक क्रैक हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तो आपको दोनों पेपर फिर से नहीं देने, सिर्फ एक ही पेपर देना है जो आपने क्रैक नहीं किया था। अगर यूएससीपीए के 4 पेपर आपने दिए, 3 पेपर क्रैक हुए, एक नहीं हुआ, तो चारों 4 फिर से रिपीट नहीं करना है। यानी 2 बड़ी बातें हुई, आपको खुद को बुक करनी है एग्जाम, कब करोगे आप? ऑब्वियसली आप वेल प्रिपेयर्ड होगे। और सेकेंड थिंग कि जब आपको यहां पे एग्जाम दिया 4 पेपर का, 3 क्लियर हुए, एक नहीं हुआ, तो सिर्फ एक ही रिपीट करना है, सारे रिपीट नहीं करने। मैं तो ये भी सजेस्ट करूंगा कि जो इंटर पास हो चुके स्टूडेंट, फाइनल में 3 साल आपको मिलते हैं, आप सपोज सेकेंड ईयर बीकॉम में होंगे, तो ऑब्वियसली उस वक्त आप सीपीए की एग्जाम नहीं दे सकते, लेकिन आप सीपीए की पढ़ाई तो कर सकते हो। ऐसा है कि जब आपकी आर्टिकलशिप चलती हो, सीए का नॉर्म है, तब आप सीए के साथ कोई एक ही कोर्स कर सकते हो, तो आप ग्रेजुएशन का कोर्स कर ही रहे हो बीकॉम। लेकिन जैसे ही बीकॉम खत्म होता है, तुरंत आप सीपीए के लिए एनरोल हो सकते हो, सीपीए की एग्जाम भी दे सकते हो। यानी आप क्या करें, इंटर की एग्जाम दे दी, इंटर की एग्जाम का रिजल्ट पॉजिटिव आया, स्टार्ट सीए फाइनल, स्टार्ट यूएससीपीए, यूएससीपी की पढ़ाई स्टार्ट करो। उसका एग्जाम आप कब दोगे? तो ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हो। यानी कि आप जब सीए बनोगे, उससे पहले आपके हाथ में यूएससीपी की डिग्री होगी, जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकता है। ये मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है आपको। और ये सारे एग्जाम सब इंडिया में हो रहे हो। अच्छा, कोई स्टूडेंट ऐसा है कि मैंने इंटर का एग्जाम दिया, उसके बाद 2.5 महीने 3 महीने के अंदर ही मेरा रिजल्ट आने वाला है, 2.5 महीने 3 महीने में फ्री हूं, मैं आपको स्ट्रॉन्ग सजेस्ट करना चाहूंगा, गो फॉर यूएससीए में 2 ही पेपर है, इंडिया में एग्जाम होती है, वो 2.5 महीने आप ऐसा सोचोगे मैं रिलैक्स होऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन उसमें भी आईटी-ओसी तो होता ही है। और आपकी जो पढ़ाई की आदत पड़ी है, उस पढ़ाई की आदत के साथ आपको पता भी नहीं चलेगा, 2 पेपर आप दे दोगे और एक ग्लोबल क्वालिफिकेशन आपके हाथ में आ जाएगा। यानी इंटर का एग्जाम दिया, गो फॉर यूएससीए में, और सीए में खत्म करके फाइनल जब स्टार्ट करते हो, उसके पहले 1 साल के दरमियान आप सीपीए भी कर सकते हो, और वो खत्म करने के बाद आप सीए फाइनल के ऊपर फोकस कर सकते हो। सो इन दिस वे, नॉर्मली आज का ट्रेंड क्या है वो मैं बताऊं तो, सीए करने के बाद लोग सोचते हैं कि अब मैं कौन सा फर्दर ग्लोबल क्वालिफिकेशन करूंगा। मैं यहां पे आपको साथ में ही कुछ ना कुछ करने का एडवाइस करता हूं, यानी कि सीए भी खत्म करो, साथ में पैरेलली ये खत्म कर सकते हैं। सो मैंने पहली बात की वो फॉरवर्ड प्लान की बात की, और दूसरी बैकअप प्लान की बात की। कहीं पे भी आपको डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है कि मैंने तो अच्छी प्रिपरेशन की, समहाउ मेरा लक ही खराब है, मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। आपका जो अच्छा नॉलेज है उसे एक डायरेक्शन देने की जरूरत है। किसी भी ग्लोबल क्वालिफिकेशन में डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। ये जो 3 कोर्सेज के बारे में मैंने बताया, सीपीए, सीए में, एसीसीए, सारे के सारे तीनों कोर्स नवकार के अंदर पिछले 3 साल से चल रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये ग्लोबल क्वालिफिकेशंस अचीव कर चुके हैं नवकार के अंदर। इंडिया में एक ही इंस्टीट्यूट है जो ये तीनों कोर्स चलाता है, जिसका क्लासरूम कोचिंग सभी के आप वीडियो एक्सेस दे देते हैं और आप पढ़ लो अपने आप, जिसके अंदर भी ज्यादातर फॉरेन के फैकल्टीज होते हैं, जिसकी एक्सेंट अलग होती है। वी आर दी ओनली वन विच इज प्रोवाइडिंग वीडियो इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट एज वेल एज क्लासरूम कोचिंग। सो डू इंक्वायर एट नवकार,
Do think about your forward planning, future planning as well as about your backup plan. जो आप पढ़ाई के अंदर फाउंडेशन इंटर फाइनल लेवल में कर रहे हो, उसी के तहत मैं आपको ये गाइडेंस दे रहा हूं। ड्यूअल क्वालिफिकेशन का जमाना है, इसीलिए आपको कुछ ना कुछ टारगेट करके अचीव करना चाहिए जो ग्लोबल लेवल का हो। थैंक यू। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.